Dear friends, so far as today's topic is concerned, we are going to discuss a new topic, that is demand. Demand and demand schedules. Demand आज तो अक्सर बूझमुत ये लफ्ज़ छु आम लफ्ज़न मज डिमांड कराने इस्तेमाल आज फलान चीज़ सख डिमांड आज यथ चीज़ सख डिमांड सो व्हाट दिस डिमांड इज ये यहाँ रखना है। डिमांड से पहले ज़रा हम एक और चीज़ की बात करेंगे, डिमांड एंड डिज़ायर। डिमांड एंड डिज़ायर, ये यहाँ एक लफ्ज़ है डिज़ायर। डिज़ायर गई चाहत। हर कोई चाहता है कि मैं वो चीज़ मुझे होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। एक गरीब की चाहत होती है कि मेरे पास एक गाड़ी हो, एक बंगला हो। ये गरीब की चाहत है, लेकिन सिर्फ चाहने से वो चीज़ें खरीद नहीं सकता। तो एक होता है चाहत, जस्ट डिजायरिंग टू हैव समथिंग, जस्ट टू डिजायर, टू क्रेव, टू हैव a car। तो ये डिज़ायर है। जब कोई चीज़ आप चाहेंगे तो आप सोचेंगे कि काश मुझे वो चीज़ होता है, ये चीज़ होता है, तो वो डिज़ायर होती है। लेकिन ये डिज़ायर जो है, ये डिज़ायर चेंज हो सकती है डिमांड में। ये कि डिमांड में चेंज गई तेल ये गोडनेथ आसि विलिंगनेस। टू बाय ए थिंग। ये जब आप विलिंग हो, आप तैयार हो पहले तो आपको विलिंग, यू मस्ट बी विलिंग टू बाय ए थिंग। आपको एक चीज़ लेने के लिए आप तैयार होनी चाहिए, आपकी मर्जी होनी चाहिए। आप चाहते हैं चलो मैं ये चीज़ मुझे लेना है। और क्या होना चाहिए? प्लस प्लस परचेजिंग पावर। एक तो है आपके पास विलिंगनेस टू बाय अ थिंग, आप कोई चीज़ लेने के लिए तैयार है, यानी आप चाहते हैं कि मैं लूँ। एक सिर्फ चाहते हैं, हाँ चाहते हैं लेना, मुझे ये लेना है, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो फिर वो डिज़ायर ही रहती है। लेकिन अगर आप तो चाहते हैं कि ये चीज़, मसला ये गाड़ी है, एक कार है, आप ये कार लेना चाहते हो और आपके पास पैसे भी है। एक तो लेना चाहते हो और एक आपके पास पैसे है, आपके पास परचेजिंग पावर है। यानी विलिंग एंड एबिलिटी, आपके पास विलिंगनेस भी है और आप चाहते हैं कि मैं ये कार लूँ। तो फिर जब ये चीज़ें इकट्ठे बनकर बनती है डिमांड। तो डिमांड के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ लेना चाहें, कह चीज़ तो ये ताकि परचेजिंग पावर आपके पास विलिंगनेस टू बाय थिंग प्लस परचेजिंग पावर, जब ये दो चीज़ें इकट्ठे मिलती हैं तब बनती है डिमांड। गुड डिमांड गो विलिंगनेस टू बाय अ थिंग विद परचेजिंग पावर। विलिंगनेस टू बाय अ थिंग विद परचेजिंग पावर, ये आपके पास पावर है, आपके पास आप ये ले सकते हैं, चीज़ ले सकती है, आपके पास मनी है। कभी ऐसा होता है आपके पास परचेजिंग पावर है, आपके पास कुछ अच्छा ये थी, आपके पास रुपया है और आप कोई चीज़ लेना ही नहीं चाहते, है ना, आपकी विलिंगनेस नहीं है। या पोस पोसा खुदा वाले सुन मैं चीज़ों से दिलचस्पी, मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लेना चाहता। पैसे है, परचेजिंग पावर है, मगर लेना नहीं चाहता है। ये एक चीज़ है। तो फिर यहाँ भी ये आपके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन आपके पास डिज़ायर या डिमांड नहीं, आपके पास विलिंगनेस नहीं है। किसी के पास विलिंगनेस है, परचेजिंग पावर नहीं है। नहीं, दोनों होने चाहिए। डिमांड मीन्स
कि चेशुक विलिंगनेस टू बाय अ थिंग, बाजार में कोई चीज़ आया है, आप लेना चाहते हो और आपके पास पैसे भी है, जब ये दो चीज़ें आपस में मिलते हैं तब बनती है डिमांड। वो डिमांड गो यथ मज दोनवे चीज़ विलिंगनेस टू बाय अ थिंग एंड परचेजिंग पावर। और जो डिमांड होती है, डिमांड इज एट प्राइस, यानी इट इज डिमांड जो है, इसमें दो चीज़ें ज़रूर दिख रहे हैं। डिमांड इज एट प्राइस, ये डिमांड जो होती है ये प्राइस पे होती है। आप जब कोई चीज़ डिमांड करते हैं, कोई चीज़ उस ये डिपेंड होता है उसका प्राइस क्या है। मसला ये यदि कार लेट इट बी कीमत 5 लाख रुपये इसका कीमत है, या 5 लाख रुपये, तो ये इसकी कीमत है। हो सकता है अब आप इस पर क्या ये लेना आप चाहते हो, आप तो मालूम कराए अत कार कोता 5 लाख रुपये, तो अगर आपको लगा कि मैं ये ले सकता हूँ, मेरे पास इतने रुपये है और चाहते हो कि मैं ये लूँ, तो फिर आप ले सकते हो। वो डिमांड इज एट प्राइस। तो तभी हम कहते हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। जो लॉ ऑफ डिमांड मज तुम पान, ये लॉ ऑफ डिमांड पर, वो आगे हम पढ़ना है हमें मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वो ये प्राइस पे डिपेंड है। अगर प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा हो, आप उस चीज़ का कम लेंगे, वो मैं एक शेड्यूल अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो, आप उसका ज़्यादा लेंगे। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, मोर ऑफ ए कमोडिटी इज डिमांडेड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, लेस ऑफ ए कमोडिटी इज डिमांडेड। वो डिमांड और प्राइस के दरमियान जो है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर प्राइस आए कुछ चीज़ ज़्यादा, मसला अगर नबर कन वो सूट किलो रुपयन 50, मैं चाहूँगा है बह निम 1 किलो, न तम पत गई तम दोप ना 50 रुपयन सूट किलो, बह कर कोशिश बह निम 2 किलो। गो ये प्राइस वोत मे होत ज्यादा, डिमांड कर मे ज्यादा, ये तम प्राइस दोप बहुत यसान हेन सूट, उसने कहा कि 50 रुपये का किलो, मैं ना 2 किलो। अब उसने कहा ना 50 रुपये किलो, तो मैंने कहा तेल 2 किलो। गो यह देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप गो यह प्राइस अगर ज्यादा चीज सह हमो कम, अगर प्राइस कम चीज हमो ज्यादा। सो यह लॉ ऑफ डिमांड तो यह मार्शल तम सुन एनालिसिस, ये हम बाद में देखते हैं, इसका शेड्यूल भी हम बढ़ाएंगे। तो बहरहाल हमें डिमांड जो है, 1-2 डेफिनेशन हम डिमांड की देंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, होप यू विल गेट इट। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज दिस डिमांड। इसकी 1-2 डेफिनेशन देंगे, आपको समझ आएगा। और एक और चीज़ जो यहाँ आपको देखना है, डिमांड जो है ये किसी टाइम पे होते हैं। डिमांड इज एट टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम, कुछ वक्त, मसलन 1 दिन के लिए डिमांड है, 1 वीक के लिए, इसमें टाइम एलिमेंट ऑफ टाइम भी होता है। मसलन एक चीज़ है, इस वक्त उसकी डिमांड क्या है, 1 हफ्ते तक इसकी क्या डिमांड है, तो उसमें टाइम का एलिमेंट जरूरी है। एक है प्राइस के साथ इसकी वाबस्तगी है टाइम के साथ। तो 1-2 डेफिनेशन आप यहाँ आप डिमांड के हम देंगे, तो आई समझ व्हाट दिस इज। तो गोडनी डिमांड यू गोडनुक इशू, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर demand for a commodity is the desire, demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with
buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. Sufficient purchasing power and willingness to spend. ये है डिमांड फॉर ए कमोडिटी. एक कमोडिटी है इज द डिजायर, एक चाहत जो है टू बाय अ कमोडिटी. आप चाहते हो एक कमोडिटी लें, बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी आपके पास रुपया होने चाहिए, सफिशिएंट रुपया जो उसकी कीमत है उस चीज़ के. जैसे आप एक कार लेंगे या कुछ और चीज़ बाजार से लेंगे, उतने रुपये आपके पास होने चाहिए. एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और आप तैयार हैं कि वो रुपये आप खर्च करें, देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड. एक इकोनॉमिस्ट है दैट इज बूबर. तो बूबर जो है इसकी एक बेहतरीन डेफिनेशन है, वसी डेफिनेशन इसकी है बूबर की. वो आप देखेंगे डिमांड के बारे में जो देता है वो आप पढ़ेंगे. तो बूबर जो है वो क्या कहता है, बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ by demand we mean the various quantities of given commodity we mean the various quantities of given commodity. By demand we mean the various quantities of given commodity or service which consumers would which consumers would buy in the market, which consumers would buy in the market, which the consumers would buy in the market, in a given period of time in one market, in a given period of time, at various prices or at various incomes, at various prices or at various incomes, or at various incomes, or at various prices of related goods, or at various prices of related goods. ये सबसे अच्छी डिफिनेशन है जिसमें सब कुछ आता है. जो बोबर की डेफिनेशन. अब देखो इसमें क्या कहता है, आप ये देखो, बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गिवन कमोडिटी. मतलब कोई कमोडिटी है, हम किसी कमोडिटी का नाम, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, हम आइसक्रीम लेंगे, इस वक्त गर्मी ज़्यादा होती है, हम आइसक्रीम की बात करेंगे. और सर्विसेज, तो इसके साथ साथ किसी की सर्विस, मतलब आप सर्विस मीन्स किसी की सर्विस. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, हम कोई मजदूर लेंगे, उसकी सर्विस लेंगे.
विच कंज्यूमर्स वुड बाय, यु जन इस्तेमाल करन वोल है सह हे बाजार इन वन मार्केट। मार्केट एक ही, इसमें मार्केट में भी फ़र्क है, आप एक मार्केट में जाना है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम भी उसमें होना चाहिए। मसलन अस गो पगह 10 बजे श्रीनगर कुन मार्केटस मज, तम सात क्या तत कस डिमांड कुस चीज़ एट वेरियस प्राइसेस, क्योंकि प्राइस जो है ये मुख्तलिफ किस्म के प्राइस है। उसी हिसाब से मैंने कहा डिमांड जो होती है वो प्राइस पर होता है। अगर आप देखेंगे, मैंने कहा अभी कि अगर आपको बाहर आइसक्रीम मिलेगी, अगर तो आइसक्रीम मिले नबर कन लेट इट बी सह दी 10 रुपयन 3 आइसक्रीम, तो नेचुरली आप लेंगे। मे बी अगर उसने 10 रुपये में 3 दे तो आप लेंगे, कहेंगे मे दे 1 रुपयन शेयर। तो अगर उसने 10 रुपये में एक दिया तो आप कहेंगे नहीं हमें एक ही चाहिए। गो अगर प्राइस कम होगा, आप कुछ आज यथ गर्मस मज हेकू तुम ज्यादा नित, गर्म तो अत मज मैटर कर मौसम, और फिर ये भी है कि आपकी इनकम क्या है, सा कचा इनकम है, इनकम हिसाब अगर चे जान इनकम तेल हेक ज़्यादा पहत आइसक्रीम। तो तवे वन गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस, प्राइसेस जो है वेरियस प्राइसेस, यानी अगर प्राइस अभी मैंने कहा कभी 10 रुपये, कभी 10 रुपये में, ये मुख्तलिफ प्राइस होते हैं, और वेरियस इनकम और वेरियस प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो होते हैं, 2 गुड्स आपके पास, मतलब चाय जो है इसके साथ रिलेटेड गुड है वो है दूध भी। अगर दुधस खस चाय त खस, अगर तुम चाय कप चेयू आज नो तुम मतलब 20 रुपये चाय कप, तो यह क्या 20 रुपये सह वन तुम दोम कत तमिस चाय वल क्या वन आज 50 रुपये दुध किलो, गो सह चाय हुंद कीमत खालान, योर दुधस खोतमुत, इन वन रिलेटेड गुड्स, इन पान में रिलेटेड। आइसक्रीम बनावन, अत मुख्तलिफ चीज़ आइसक्रीम, इसमें बहुत सी चीज़ें लगती हैं, आज वो चीज़ यीतिस, तो ये चीज़ें हैं। और फिर मौसम का है, मसलन नबर कन सर्दी, अत सर्दी, आइसक्रीम वाला आइसक्रीम कमिस हेन ज्यादा लुक कह, अगर वह गर्म अगर अमिस होसम आइसक्रीम तह सह नस, यह अत पे टाइमस पे तवे वन बूबर बहुत ही डेफिनेशन इसमें बहुत सा। By demand we mean the various quantities of given commodity or services which consumers would buy in one market in a given period of time। इसमें टाइम भी है एंड एट वेरियस प्राइसेस, और प्राइसेस का भी, यानी प्राइस जो है दैट इज मुख्तलिफ, कभी 10 रुपये होता है, कभी मैंने कहा अगर बाजार जो है इसमें प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्योंकि डिमांड उसी हिसाब से होते हैं प्राइस के हिसाब से। अगर अभी आपको बाहर मिलेंगे, आजकल खरबूजन तो हेन वंदन ज़्यादा टाइम, तो आजकल अगर सोग पहन तुम नबर कन मिल हेन वंद खरबूज, आप लेंगे ज़रूर, क्योंकि आपको डिमांड है, मौसम भी उसी हिसाब से है। वेरियस इनकम्स, और अब फिर इनकम भी है, अगर किसी की इनकम कम, गरीब है ज़्यादा, तो वो कोशिश करें मैं ज़्यादा ना लूँ। इनकम हूँ तो असर पेवान अकिस नफर सद आमदनी हूँ, कि तथ आमदनी पे क्या डिमांड कर, सह डिमांड रोज तम, और एट वेरियस प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स वो मे तुम क्या, क्योंकि अकिस बाजारस मज डिमांड सह रिलेटेड गुड्सन पे। मैंने कहा अभी अगर दुधस वस चाय कप बन 100, अगर दुधस खोत या खंडस खोत चाय कप बन 2, यम रिलेटेड गुड्स, तो समझ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये इंशाल्लाह मैंने डिमांड के बारे में आपको बताया, कल हम डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी बताएंगे। थैंक्स अ लॉट।